चेयरमैन साहब, हुकूमत बड़ी डिटाई से हमें एक्सक्यूज़ दे रही है। इमरान खान इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म, जिसने इस मुल्क के गरीब आवाम को 3 कैंसर हस्पताल दिए, सेहत इंसाफ कार्ड दिया जिसने इस मुल्क के 43 मिलियन फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया, और आज वो खुद अपने लिए सेहत का इंसाफ मांग रहा है। आज वो खुद अपने लिए इलाज मांग रहा है। आज वो अपनी अहलिया के लिए इलाज की सहूलत मांग रहा है। यहाँ पे बातें हुई सर, मैं शुरू करूँगी राना सनाउल्लाह साहब पे। उन्होंने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कहा कि खान साहब की सेहत का बीपी का मसला हुआ है, तो मैंने चेक कराया और मुझे कहा गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो सर अपने सुपरडेंट अडियाला जेल को सेक करें, क्योंकि वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। उसी सुपरडेंट अडियाला जेल ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को सेहत के संगीन सूरत हाल से वो फेस कर रहे हैं और उनको बहुत से चीज़ें दरपेश है, जिनमें एक बीपी है, और जिसके लिए उनका इलाज के डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका इलाज अडियाला जेल में नहीं हो सकता। उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दरकार है जो हुकूमत उनको नहीं दे रही है। फिर यहाँ पे बात हुई, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की कि जी अदालतों में ये मामला सब जुडिस है, तो उस पर बात नहीं कर सकते। सर किन अदालतों की बात कर रहे हैं? हमारे लिए कानून है, हमारे लिए आईन है, और आपके नवाज शरीफ साहब के लिए बायोमेट्रिक की मशीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाई जाती है। आप उन अदालतों की बात कर रहे हैं? आप उन अदालतों की बात कर रहे हैं जो हमसे जमानतें मांगती थी कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स डाउन हो गए, कौन उनकी जिंदगी की जमानत लेगा? तो आज मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहती हूँ कि पूछे शहबाज शरीफ साहब से कि कौन इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत लेगा, कौन बुशरा बीबी की जिंदगी की जमानत लेगा? आप खुद कह रहे हैं कि उनका बीबी शूट अप हुआ है, हम उनके लिए फैसिलिटीज देंगे। आप किसकी? मैडम चुप कर जाए, बैठ जाए। हमें पता है आपको दो तीन जिम्मेदारियां दी है, आपकी एक्सपंज करे, एक्सपंज करो। सही है सर, मुझे तो लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर आए। आराम से सर, बहुत है, आराम से। फिर इन्होंने बात की, सर सुने, फिर इन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक खान साहब की सेहत खराब रही है। सर आपने उनको क्या फैसिलिटीज दी है? आपने क्यों उनको अस्पताल शिफ्ट ही किया गया? वरना हालात तो ये है कि पिम्स में सदर जरदारी साहब के लिए पूरा ब्लॉक मुख्तस हुआ था। इसी पंजाब में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के लिए पूरे ब्लॉक मुख्तस होते, और आप हमें आईन और कानून समझा रहे हैं सर। फिर आपने यहाँ बात की, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की कि जी उनका ट्रायल हुआ, उनका एविडेंस हुआ, उनका विटनेस हुआ, और फिर क्या हुआ? सर हिम्मत है तो लगाए ना अपीलें, क्यों नहीं लगा रहे? आप लोग तो जजेस के लिए लड़ रहे हैं, आप तो समरी से पहले डीले करते हैं कि आधे जजेस आपके आधे हमारे। आप बातें कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं जजेस की, आप हमें बता रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें, लगाए ना, क्यों नहीं लगा रहे अपीलें? क्या आप मुझे बता सकते हैं लॉ मिनिस्टर साहब कि जब खवातीन के मामले में सजा मैच्योर हो जाती है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं लगाया जाता? क्यों नहीं लगाया जाता सर? क्योंकि इनको पता है कि जब अपीलें लगेंगी और जब तक हमने उनके लिए नई कानून साजी ना कराई होगी तो ये तो एक्विट हो जाएंगे, लेकिन इसलिए ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं। सर आज मेरे लीडर की सेहत की बात है, आज चूँकि हम यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को शायद ये बात नहीं पता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके, सर कंक्लूजन पे आती हूँ सर, हौसले सर, सुने सर, हमारा लीडर मुश्किल में, उनकी ज़िंदगी की बात हो रही है, कैसे मैं कंक्लूड करूं? आप इनको जेल में से अस्पताल शिफ्ट करें, मैं अभी कंक्लूड कर देती हूँ। आप देना वर्डिक्ट, नहीं दे सकते तो सुने फिर हमारी बात। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब ने बात की सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, कमिश्नर इस्लामाबाद ऑर्डर करेगा और सुपरडेंट अडियाला जेल ऑर्डर करेगा। कमिश्नर इस्लामाबाद किसके नीचे आता है सर? इस हुकूमत के नीचे आता है। या तो बताएं कि वो हमारे नीचे नहीं आता तो हम मान जाएंगे कि ठीक है आपके नीचे नहीं आता, लेकिन सुपरडेंट अडियाला जेल के पास इख्तियार है मुलाकातों का। आपको जो बातें पसंद आती है सर, आप बातें सुने। कैसे शुक्रिया सर? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। नहीं सर, 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा। राना सनाउल्लाह साहब ने 7 मिनट बात की, मैं 7 मिनट बात करूंगी सर, आप मुझे 1 मिनट और दें सर। जी सर, मैं कंक्लूड कर रही हूं। माइक बंद करें जी। सेनेटर तलाल चौधरी साहब जी।
ये आपकी और हुकूमत के दरमियान तय हुआ है ये सारी चीजें। जी सेनेटर तलाल चौधरी साहब। जी चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच जी। चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है जी प्लीज कि ये जो तहरीक थी, माइक बंद करें। ये तहरीक शुरू हुई थी बात करें। इनकलाब लाने से, निज़ाम बदलने से। मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता, मैं सदर नहीं मानता, मैं असम्बली नहीं मानता, मैं इलेक्शन नहीं मानता, मैं चीफ जस्टिस नहीं मानता, मैं चीफ आर्मी स्टाफ नहीं मानता। अब ये बात आ गई है मुलाकात तक। ये एक है कानूनी ऑर्डर इन द हाउस और प्लीज। इंसानी मामला, दूसरा है उसको सियासी एजेंडा बनाने का मामला। जनाबे चेयरमैन, अब इनकी सियासत जो है वो इंसानी हमदर्दी कार्ड पे, मुलाकात पे, बच्चों की को आने नहीं देते हमें। फिर मैं हैरान हूँ जनाबे चेयरमैन, लोग अपने बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, लीडर के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, उसको सेहत दे। ये सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो हर चौथे दिन अफवाह फैलाते हैं कि उसकी जान को ख़तरा है और वो ना जाने वो शायद ज़िंदा ही नहीं है। और ये सारा कुछ किसके गिर्द घूमता है? क्या क्या ट्राई नहीं किया। 9 मई, 26 नवंबर, इस्तीफे, असम्बलियाँ तोड़ी, इलेक्शन नहीं मानता मैं, हम पार्लियामेंट नहीं मानते, और बात अब आ गई है एक मुलाकात तक। गुजारिश ये है, मुलाकात तो एक जेन मैनुअल और कानून के मुताबिक होगी। जनाबे चेयरमैन, सुबह 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें रिट पिटीशन लगाई गई है इनकी, जिसमें मीटिंग और मेडिकल दोनों के बारे में सुबह रिट लगी है, उसमें अडयाला जेल के सुबह ने अपनी डिटेल रिपोर्ट जमा करवाई है। उस डिटेल रिपोर्ट में उन्होंने इनकी सेहत के मुताल्लिक, इनकी मुलाकातों के मुताल्लिक, इनकी लिविंग कंडीशंस के मुताल्लिक एक एक चीज़ बताई है। उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब की मुलाकातें 84 दफ़ा हुई हैं, 84 टाइम्स। इतनी मुलाकातें उनकी घर नहीं हुई जितनी उनकी वहाँ करवाई गई हैं। गुजारिश ये है, उसके अलावा उनकी मुलाकातों के साथ उनकी लिविंग कंडीशंस, उनकी मेडिकल कंडीशंस, उनको कौन कौन सी सहूलतें दी गई हैं। अब बात यह है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया। उसमें बानी पीटीआई के वकील जो हैं उन्हीं को मुकर्रर करके सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा। जेल गए, उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया। अब बात यह है, मुलाकात गले पे अंगूठा रख के, मुलाकात डिक्टेट करवा के, मुलाकात क्योंकि आपके पास सियासी एजेंडा कोई नहीं, असम्बलियाँ तोड़ी कोई फ़ायदा नहीं, इस्तीफे दिए कुछ नहीं निकला, 9 मई कुछ नहीं निकला, 26 नवंबर कुछ नहीं निकला, ज़िमनी इलेक्शन हार गए, कुछ नहीं निकला। अब रह गई है हमदर्दी कार्ड। कभी कहते हैं हमारे बच्चों को आने नहीं देते, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, उनके नाइकॉप्स वैलिड हैं नाइकॉप्स दोनों बच्चों के, बानी पीटीआई के दोनों बच्चों ये के, सब कुछ कंसेंसस से हुआ है आप दोनों की तरफ। दोनों बच्चों के आप बलडोज नहीं कर सकते हो। जनाबे चेयरमैन, बानी पीटीआई के दोनों बच्चों के वैलिड नाइकॉप कार्ड्स हैं, उन्हें कौन रोकता है? 3 साल हो गए, 3 साल वो अपने बाप से मिलने नहीं आए। वो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बना दिया जाता है। गुजारिश ये है जनाबे चेयरमैन, ये जो मामला है, दूसरा इसमें सियासी रवैया अख्तियार करे। ये सियासी रवैया, अपनी बात, हमारी बात नहीं सुननी, अपनी बात करनी है। अभी यानी अब ये हालात मीडिया ने देख लिया, आपका वीडियो भी बन गई, तस्वीर भी बन गई, खबर भी बन गई। जी जनाबे चेयरमैन, जो मुज़ाकरात हैं उसकी मेज़ से कौन उठ के गया है? ये उठ के गए। उस मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए,
प्राइम मिनिस्टर की कमेटी जो है वो इंटैक्ट है, मौजूद है, स्पीकर साहब का ऑफिस मौजूद है, आए बात करें और तलाल आगे साहब, चलते हैं। conclude लेकिन करें। किसी डिक्टेट करने से, किसी Conclude करें, आप गले में अंगूठा या समझे कि भी शुक्रिया। आप ऊपर से उतरे हुए अपनी मर्जी शुक्रिया। करेंगे। मुलाकातें जेल you. मैनुअल से और अदालती हुक्म के Thank मुताबिक you. होंगी। हो गया सर। जी, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि देखो ये सारी चीज़ें कंसेंसस से हुई कि 5 बंदे यहाँ से बोलेंगे, 5 वहाँ से और 5 मिनट बोलेंगे। और अभी हमारी बहन है, ये भी छोटी है हमारी, उसको क्या कह सकते हैं, पता नहीं ये इससे क्या हासिल करना चाहता है। जी सेनेटर जीशान खानज़ादा साहब प्लीज़।